इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट सेकेंड ईयर फिजिक्स इन 25 डेज। सेकेंड ईयर फिजिक्स को अगर 25 डेज में ऑर्गेनाइज तरीके से कवर करना है तो किस तरीके से कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं टू कंप्लीट मेजर एग्जाम टॉपिक। एग्जाम के जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको 25 दिन में किस तरीके से कवर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो इस टाइम टेबल के मुताबिक डेली यू हैव टू स्टडी 2 आवर्स। 2 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत ही सुकून के साथ एक एक टॉपिक जो इस टाइम टेबल में बताने जा रहा हूं वो आप कवर कर लेंगे। और ये टाइम टेबल हमारा जो है टाइम टेबल ऑफ क्रैश ग्रुप सेकेंड ईयर फिजिक्स। जो क्रैश ग्रुप की वीडियो हमने पिछले दिन अपलोड की है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू ही नहीं की और वो चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के क्रैश ग्रुप में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इसमें जो है वो सारे टॉपिक्स जो है वो हम आपको डे बाय डे जो है वो 25 डेज में कवर करवाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रैश ग्रुप की जो है वो 15 मई है। 16 मई से इस टाइम टेबल के मुताबिक जो है उस रजिस्टर्ड ग्रुप में लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं डे 1 पर। आपने जो है वो सबसे पहले स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का जो है वो टॉपिक कवर करना है और इसके साथ जिसमें होता है ना सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, और फिर इसी के साथ जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। उसमें जो होता है ना सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है वो। फिर इसके बाद इसी डे 1 पर, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है ना भाई, तो आपने जो है वो थर्मल एक्सपेंशन के जो है वो टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जो डेरिवेशन है वो, और फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी बीटा इक्वल टू 3 अल्फा वाली जो डेरिवेशन है वो करनी है। और फिर इसी से रिलेटेड हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो आपने डे 1 पर कवर करना है। और अगर आप क्रैश ग्रुप में है तो ये हम आपको जो है वो कवर करवाएंगे। डे 2 पर आपने जो है वो पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट, और फिर डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की जो डेरिवेशन है वो कवर करवाएंगे। डेरिवेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, वो कवर करवाएंगे। डेरिवेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो कवर करवाएंगे। और न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी इन टॉपिक्स रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो डे 2 पर आपको कवर करवाए जाएंगे। डे 3 पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपके पास 4 है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस की डेरिवेशन, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये वाली चीजें आ जाएंगी। न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करवाए जाएंगे। फिर इसके बाद हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और इसी तरीके से जो है वो डेरिवेशन जो आएगी Cp - Cv = R की डेरिवेशन करवाएंगे। और फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स डे 3 पर कवर करवाए जाएंगे। डे 4 पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें केल्विन एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट वाली एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और इसी तरीके से एंट्रोपी का टॉपिक यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन डे 4 पर हम एंट्रोपी भी आपको कवर करवाएंगे। कार्नोट साइकिल और डेरिवेशन ऑफ कार्नोट इंजन, जिसमें इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की जो हम डेरिवेशन करते हैं वो, और इसी के न्यूमेरिकल्स आपको डे 4 पे कवर करवाए जाएंगे। डे 5 पर डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज की डेरिवेशन होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर वाली डेरिवेशन होगी। गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ को जो प्रूफ करवाया जाता है वो कवर करवाया जाएगा। इसी तरीके से डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर होता है, इसमें पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर होता है, फिर सरफेस पर आता है, फिर इनसाइड द स्फीयर आता है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी डेरिवेशन वो होगी। और डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की डेरिवेशन आपको करवाई जाएगी। यानी डे 5 पर न्यूमेरिकल नहीं है, आपके पास जो है वो सारे डेरिवेशन वाले टॉपिक हैं। डे 6 पर
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझा जाएगा। व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट, जब दोनों प्लेट के दरमियान जो है वो एयर मौजूद होगी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक होता है, ये भी एक पास पेपर में कई बार डेरिवेशन आ चुकी है। और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाली डेरिवेशन होगी, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो है ये डेरिवेशन आपको करवाई जाएगी। डे 7 जो है इसमें अब तक ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम के न्यूमेरिकल्स आपने पूरे 2 घंटे में जो है वो आपको कवर करवाए जाएंगे, वो तमाम न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डे 8 पर ओहम्स लॉ और इसकी डेरिवेशन होगी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, वही सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर की तरह मिलती जुलती डेरिवेशन होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट और इसकी डेरिवेशन करवाई जाएगी। डे 9 पर इन्हीं तमाम टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वाले, ओहम्स लॉ के न्यूमेरिकल हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के न्यूमेरिकल हैं, वो तमाम कवर करवाए जाएंगे। डे 10 पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो डे 10 पर आपको सबसे पहले जो है वो मैग्नेटिज्म का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। फिर इसके बाद डेरिवेशन होगी मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज, शॉर्ट में ये डेरिवेशन आ जाती है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की डेरिवेशन करवाई जाएगी। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल पर जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसकी डेरिवेशन होगी। और इसी डे 10 पर इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी कवर करवाए जाएंगे। डे 11 पर डेरिवेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ टोरॉइड, डेरिवेशन ऑफ सोलिनॉइड, ये एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है और इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे और पेपर में इसके न्यूमेरिकल कई बार आते हैं। डे 12 पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, ये तमाम टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे और इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। डे 13 पर गैल्वानोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन और गैल्वानोमीटर से रिलेटेड जो है वो डेरिवेशन होगी, वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर का टॉपिक कवर करवाया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर का टॉपिक कवर करवाया जाएगा और व्हीट स्टोन ब्रिज का टॉपिक कवर करवाया जाएगा। जबकि डे 14 पर इन तमाम टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। डे 15 पर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, डोपिंग, जिसमें एक्सेप्टर डोपिंग, डोनर डोपिंग, ये कवर करवाया जाएगा। पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन के टॉपिक कवर करवाए जाएंगे और याद रहे इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। डे 16 पर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक और इसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस आपको करवाए जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो है वो इसके तमाम जो वेव थ्योरी क्यों फेल हुई थी, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, इसके फीचर्स क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या, वो सब कवर करवाए जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको डे 16 पर कवर करवाए जाएंगे। डे 17 पर डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटेंस इफेक्ट की डेरिवेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की डेरिवेशन होगी और उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जाएगा और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया जाएगा और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। डे 18 पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो डेरिवेशन आती है ना, डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं, यानी डे 18 थ्योरेटिकल वाला टॉपिक है और डे 19 पर इन तमाम टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कवर करवाए जाएंगे। डे 20 पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, इसकी इक्वेशन को कैसे फिल करते हैं, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का टॉपिक करवाया जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक कवर करवाया जाएगा और डे 20 पर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स भी कवर करवाए जाएंगे और इसमें जो है वो डे 21 पर 2 टॉपिक्स है ना, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर, वो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, वो भी हम आपको यहाँ कवर करवाएंगे। विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर में से एक सवाल हर साल आता है, लॉन्ग सवाल बन के, वो कवर करवाए जाएंगे। डे 21 पर न्यूमेरिकल्स ऑफ पास पेपर 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल ऑफ डे 22 पर भी जो 10 ईयर में अपनी 10 ईयर उठाना है, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स तो वही होंगे जो हम कवर करवा चुके होंगे, लेकिन जो डिफरेंट न्यूमेरिकल होगा वो उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। डे 23 पर एमसीक्यूज ऑफ पास पेपर की जो आपके एमसीक्यूज होंगे उसकी तैयारी करेंगे और पिछले 20 साल के एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने रिकॉर्ड जो की हुई है वो सारी आपको हम प्रोवाइड कर लेंगे। और डे 24 पर भी एमसीक्यूज ऑफ पास पेपर और डे 25 पर साइंटिफिक रीजन ऑफ
पास पेपर्स जो है उसके करवाए जाएंगे। नोट करके यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, इन रजिस्टर्ड ग्रुप जो स्टूडेंट जो क्रैश ग्रुप में, गौर से सुनिएगा, जो स्टूडेंट क्रैश ग्रुप में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हर चैप्टर के, यानी ये चैप्टर का एंड जैसे ही हो जाएगा आपका जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का भी क्या हो, अंदाजा हो। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।